I hope you have done it, and if you have done, then we will move to the next point, and the next point is second reaction. Second reaction means जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ऐसा नहीं कि सारे रिएक्शंस यहाँ पे सारी मेटल रिएक्शन करेंगे। आप इस पॉइंट को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। क्रूशियल नोट, दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन विद ऑल मेटल्स। ये रिएक्शन मोस्टली हमारे एक्सेप्शन केस के साथ होती है। एक्सेप्शनल केस है हमारा जिंक। जिंक के साथ जब हम NaOH क्रिएशन करते हैं, NaOH का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा भी होता है। केमिकल नेम में हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। आई थिंक यू नो इट। जब वो रिएक्शन देगा तो वो बनाएगा Na2ZnO2। अभी Na2ZnO2 क्या है? इट्स सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट के साथ ये रिएक्शन करता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। ध्यान रखना है अच्छे से याद करने के लिए। Na2ZnO2, Na2ZnO2 मीन्स Na2 Na2ZnO2, यानी कि यहाँ याद किया जा सकता है इसको इस मेथड से। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट इसका केमिकल नेम, सॉलिड है ये, और H2 गैस आउट हो गई। मीन्स अगर आपको जिंक के साथ रिएक्शन करानी है किसकी? बेस की, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अदरवाइज दूसरी आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो या तो रिएक्शन होगी नहीं, या तो प्रोडक्ट कुछ क्लियर नहीं होगा कि क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन विद ऑल मेटल। सारी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होनी है। ओके, ये जो पॉइंट है ये केवल जिंक के लिए है। ये जो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, ये जिंक के लिए है। जिंक के लिए आप इसको अपने सिलेबस में याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू मे। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एग्जाम एप्लीकेशन डिकोडिंग मेटल रिएक्शंस। मेटल रिएक्शंस एग्जाम में कैसे पूछी जाती हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। CBSE 2024 में क्वेश्चन था, some metals react with acids to produce salt and hydrogen gas. Illustrate with an example. How will you test the presence of this gas? First of all, some metals react with acid to produce salt. Do you know? Some metals reacts with acid to produce salt. It's ZnSO4, zinc sulfate, aqueous solution. Okay, let's take an example. Example हम दे चुके हैं। Will you test the presence of this gas? How will you test the presence? ये गैस है, कैसे प्रेजेंस का टेस्ट करोगे? व्हाइट विट्रियोल बनेगा। एक्टिविटी पढ़ी हमने NCERT एक्टिविटी 2.3। H2 गैस के साथ पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट क्या है? पढ़ चुके, कई बार पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो पॉप साउंड टेस्ट मींस ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा। सेकंड इज CBSE 2024 क्वेश्चन है, when 2 ml of solution of sodium hydroxide solution means NaOH added to few pieces of granules zinc। जो ग्रेनुलेटेड जिंक है हमने उसके साथ रिएक्शन करी है NaOH की। सो इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म, फिर उसको थोड़ा सा गर्म किया है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। दिस रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सिंपल, थोड़ी देर पहले हमने किया है। Na2ZnO2 बनेगा Na2ZnO2। चेक इट। Na2ZnO2 कहाँ पे? Na2 नहीं है, Na2 नहीं है, Na2ZnO2 है लेकिन H2 बन रहा है, नहीं, हाइड्रोजन गैस बननी है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और सही कौन सा है? रिमेंबर सोडियम जिंकेट एज Na2ZnO2। तो Na2ZnO2 रूल से हम इस क्वेश्चन को कर पाए। ये 2024 में ही पूछा था, याद रखना है आपको। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू मे। Next we will move to this one. Let's do it. We have metal oxides and we have non-metal oxides. Let's have a look. Example सबसे पहले ZnO, CO, MgO, CaO, ये सभी मेटल ऑक्साइड्स हैं क्योंकि ये मेटल के साथ ऑक्सीजन है, मेटल के साथ ऑक्सीजन है सभी में, तो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं। जनरल नेचर इनका बेसिक होता है। पढ़ेंगे क्यों होता है? बेसिक होता है। ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को, तो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। आउटकम क्या है? ये बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। एक बार इनको भी देख लीजिए। नॉन मेटल्स, S नॉन मेटल है, O के साथ SO3 CO2 NO2। रिएक्शन किसके साथ करेंगे? जब ये खुद ही कैसे हैं? एसिडिक हैं, तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। न्यूट्रलाइज बेस को न्यूट्रल कर देते हैं। आउटकम क्या है? यील्ड्स योर सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। सिंथेसिस स्टेटमेंट,
बिकॉज दे generate salt and water, these are functionally न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? बेस के साथ। तो एसिड बेस हमें क्या मिला के देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं आपसे ये बोलूं कि कोई एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एसिड को कोई न्यूट्रलाइज कर रहा है और क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बनाया किसी ने एसिड को न्यूट्रलाइज करके, तो वो क्या होगा? दैट्स सिंपली बेस। व्हाट इट? अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है तो ये बोल रहे हैं कि ये बेसिक है, ये सभी बेसिक है। हमने कहा हमें नहीं पता ये बेसिक है, बट हमें इतना पता है कि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को। तो मतलब एसिड के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है और वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, देन व्हाट इज दैट? इट्स बेस। तो ये सभी बेसिस हैं। इधर आ जाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। इनकी नेचर एसिडिक है, हमें नहीं पता एसिडिक है, हमें ये पता है कि सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं बेस को न्यूट्रलाइज करके। अच्छा, तो हमने एसिड लिया क्योंकि हमें पता है बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो सॉल्ट वाटर बन रहा है, लेकिन ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेस को। बेस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? एसिड। इसका मतलब ये सभी एसिड्स हैं, ये सभी बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर देंगे। स्क्रीनशॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रूविंग मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये मैं समझा चुका हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करती हैं? एसिड के साथ। कौन कौन मेटल ऑक्साइड की बात हुई अभी हमने कौन कौन सी मेटल ऑक्साइड्स पढ़ी है? अभी आप नोट डाउन कर चुके हैं। सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे वो। देखो, बेसिक है नेचर में कौन? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड नेचर में बेसिक है, हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि HCl डाइल्यूटेड एसिड है, और अगर ये एसिड है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन करके क्या बना रहा है? CuCl2। व्हाट इज CuCl2? इट्स सॉल्ट। और दूसरा कौन बन रहा है? वाटर। नाउ व्हाट इज दिस? सॉल्ट एंड वाटर कौन सी रिएक्शन में बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बनते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये एसिड है तो पक्का ये बेस है। दैट्स इट। Move to the next point, lab evidence, the copper transformation. This reaction is important. लैब एविडेंस, हमें लैब में जाके एविडेंस क्या मिलेगा? कॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। कॉपर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? सबसे पहले हमारे पास ब्लैक सॉलिड है। किसका ब्लैक सॉलिड है? कॉपर ऑक्साइड का। ये सॉलिड है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा। डाइल्यूटेड HCl जब इसके साथ रिएक्शन करेगा CuO के साथ HCl, वो भी कौन सा? डाइल्यूटेड। व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म CuCl2। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। CuCl2 फॉर्म होगा, और अगर CuCl2 फॉर्म होगा, H2 आउट होगा ऑब्वियसली, H2 उसको बैलेंस कर लेंगे 2, तो CuCl2 जो फॉर्म होगा, CuCl2 के बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान से सुननी है। CuCl2 एक्वस है। मैंने जब भी आपको रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा डाइल्यूट के साथ, तो बनाएगा CuCl2। एक्वस है ये, और ये ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है। ध्यान रखना अच्छे से, ये मोर जैसा कलर होता है, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा इस ब्लैक से, यानी कि ब्लैक था कॉपर ऑक्साइड और उसने रिएक्शन करी है डाइल्यूट HCl के साथ, इसको हम लैब में करेंगे जाके, तो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन तैयार होगा। टेक अवे नोट, द डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लैक पाउडर एंड अपीयरेंस ऑफ अ ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन फिजिकली कंफर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। मतलब कॉपर क्लोराइड को आप कैसे कंफर्म करोगे? एग्जाम में पूछते हैं कॉपर क्लोराइड को आप कंफर्म कैसे करोगे? कॉपर क्लोराइड बना है, कैसे कंफर्म करेंगे? जो ब्लैक पाउडर था उसकी अपीयरेंस हो रही है ब्लू ग्रीन, क्योंकि वो चेंज हो चुका है कॉपर क्लोराइड में। कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा है? ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है कॉपर क्लोराइड। आगे चलते हैं। प्रूविंग नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा समझ लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं हमारी, वो बेस के साथ रिएक्शन करती हैं, सॉल्ट बनाती हैं, वाटर बनाती हैं। सिंपल। व्हाट इज दिस? इट्स न्यूट्रलाइजेशन reaction, and if it is a neutralization reaction then what does it mean? यहाँ पर हम एसिड लेंगे, हमें नहीं पता ये एसिड है, बट हमें ये तो पता है कि बेस है। और अगर CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और ये आपको बना के देगा सॉल्ट प्लस वाटर। हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक सॉल्ट एंड वाटर इन एनी रिएक्शन? देन इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से की है। वाटर से करने का मतलब है बेस की रिएक्शन कहीं से की होगी, सॉल्ट और वाटर हमें मिले हैं तो इसका मतलब बेस की रिएक्शन किसी से हुई है, और अगर बेस की रिएक्शन हुई है तो किससे हो सकती है, एसिड। इट्स CO2, इट मे बी CO3, इट मे बी SO2, इट मे बी NO2, एनीथिंग लाइक दैट। सो एसिडिक रिएक्शन करेंगे बेस के साथ एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट विद वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट फर्स्ट हमने देखा था, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्शन करेंगे विद acids and they will give us salt plus water। एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए कौन होना चाहिए दूसरा, बेस। और अगर बेस के साथ रिएक्शन करनी है देन we must have an acid, means non metal oxides are always acidic and similarly metal oxides अगर होंगे then they will be acidic। मेक द नोट्स इन योर नोटबुक। बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, वो भी बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे थे। इन केस ऑफ सिंथेसिस नोट्स, हम अगर नोट्स की बात करेंगे, दिस इज द एग्जैक्ट केमिकल मैकेनिज्म बिहाइंड द फेमस लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मींस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अब आप ध्यान रखें एक टेस्ट पढ़ने वाले हैं हम जिसका नाम है लाइम वाटर टेस्ट। अभी समझाऊंगा कैसे बनाते हैं इस टेस्ट को। पहले अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे CaCO3 और H2O बनाया है सॉल्ट के साथ, सॉल्ट और वाटर, वो तब बनाया जब एसिड और बेस हमारे साथ मिले हैं। ये जो सब कुछ है अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अगला लाइम वाटर टेस्ट। आप टॉपिक डाल सकते हैं अगला लाइम वाटर टेस्ट।